गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.5 प्रॉब्लम नंबर 10। यहाँ पर एक रैशनल फंक्शन दिया हुआ 2x माइनस 3 और ब्रैकेट में है x स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके पहले यहाँ पर देखते हैं x स्क्वायर माइनस 1 से दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक किया जा सकता है। तो इसको दो लीनियर फैक्टर ब्रेक कर लेंगे। 2x माइनस 3 और तो ये तो हो गया इस, तो इसका आएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 और उसके बाद ये 2x प्लस 3 तो रहेगा ही ऐसे करके dx। और अब देखिए तीन लीनियर फैक्टर है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो लेट 2x माइनस 3 x प्लस 1 x माइनस 1 और ये हो गया 2x प्लस 3, ये हो गया a और x प्लस 1 प्लस b, दूसरा लीनियर फैक्टर जो है x माइनस 1 और यहाँ पर लिखा जाएगा c, और इसके लिए तीसरा 2x प्लस 3 और ये हो गया। अब फिर आपको पता है ना, इस स्टेप में हम लोग ये पार्शियल फ्रैक्शन में मान लिया ना abc की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 1 x माइनस 1 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। तो ये तो मिला 2x माइनस 3 और यहाँ पर a आएगा, इससे x प्लस 1 कट जाएगा तो यहाँ पर सीधा x माइनस 1 और 2x प्लस 3, उसके बाद प्लस b है तो b में x माइनस 1 कट जाएगा यानी x प्लस 1 आएगा और उसके बाद 2x प्लस 3, उसके बाद यहाँ डिवाइड करेंगे तो c और यहाँ पर तो आएगा x प्लस 1, हाँ x प्लस 1 यानी x प्लस 3 कट जाएगा और x प्लस 1 और x माइनस 1 आएगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख दें x स्क्वायर 1, इसको दे दिया नंबर 1। अब ऐसा करता है, हमें कंपेयर करना है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें, इसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रफ में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जल्दी से इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x स्क्वायर आएगा, 2x स्क्वायर बाहर a भी है, 2x स्क्वायर और उसके बाद प्लस 3x होगा और उसके बाद माइनस 2x आएगा और माइनस 3 हो गया। तो ये तो हो गया a और ये आया 2x स्क्वायर होगा, तो 2x स्क्वायर, इसको सब ये प्लस x माइनस 3। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो जब a से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 2ax स्क्वायर यानी 2ax स्क्वायर, उसके बाद प्लस ax, उसके बाद माइनस 3 है, माइनस 3a हो गया। अब इसी तरीके से इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सब पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर ये ऐड हो गया तो ये 5x होगा और ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा b, तो b जल्दी से दिमाग लगा करके इसको भी कर लीजिए। तो यहाँ मिलेगा 2bx स्क्वायर प्लस 5bx और प्लस 3b और उसके बाद प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cx स्क्वायर माइनस 3। अब ये तो हमें मिला है 2x माइनस 3। अब ऐसा करते हैं, x स्क्वायर यहाँ पर भी है, x स्क्वायर एक यहाँ पर भी है और x स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो x स्क्वायर जो कॉमन लेंगे तो ये तो मिला 2x माइनस 3 और यहाँ से 2a मिल गया और प्लस 2b मिल गया, प्लस 2b मिल गया और फिर प्लस c मिल गया और यहाँ पर x स्क्वायर आया। अब b का देखते हैं, x है अकेले, ये x है और ये x है, तो यहाँ से x जब कॉमन लेंगे तो ये तो मिलेगा हमें सीधा a प्लस 5b और ये आएगा x। कांस्टेंट टर्म के लिए देखते हैं, माइनस 3 है तो माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो ये 3a माइनस 3b और प्लस c, इसलिए कॉमन ले लिया क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो है ना वो यहाँ नेगेटिव है, तो माइनस कंपेयर करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x
एंड कांस्टेंट टर्म, ये आपको नीचे लिखना रहा होगा, लेकिन हमने लिखा क्या है, कंपेयरिंग ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं। हाँ स्टूडेंट सब देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इधर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो जब एक्स स्क्वायर नहीं रहता तो 0 एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2a, तो 2a प्लस 2b और प्लस c, और यहाँ इधर क्या मिला, 0। तो ये नंबर 1 दिया था, इसको नंबर 2 देंगे। अब x का कोएफिशिएंट देखते हैं, x का कोएफिशिएंट a प्लस 5b है, a प्लस 5b, लेकिन यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, इस साइड में 2 है, तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, सीधा हम यहाँ लिख देंगे 2, ये हो गया 2 और ये हो गया नंबर 3rd। अब उसके बाद देखते हैं नंबर कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, 3a माइनस 2b प्लस c, तो यहाँ पर 3 है तो लिखेंगे 3a माइनस 3b प्लस c, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 3rd 3 है, 3 तो ये हो गया नंबर 4। अब इसमें से कोई एक वैल्यू निकाल लें, जैसे हम a की वैल्यू निकाल लें पुटिंग करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमारा क्या था, हमने ये माना हुआ था ना a अपॉन x प्लस a माना हुआ था, तो अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x प्लस 1 रख दें तो हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी, a की वैल्यू पता चल जाएगी तो यहाँ रखें तो b की वैल्यू पता चल जाएगी, जब a भी पता चल जाएगी तो c भी निकालना आसान हो जाएगा। तो अब हम पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या तो फिर x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो जैसा करते आया है, कोई पहली बार नहीं करने जा रहे हैं, सब बहुत प्रॉब्लम बना सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। तो अब चलिए वैल्यू रखते हैं, तो देखिए x प्लस 1 रख देंगे, तो यहां पर तो जब x प्लस 1 रखेंगे तो ये टर्म हो गया 0, और यहां पर भी x माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा, सी वाला भी 0 हो जाएगा, बचा क्या, a वाला, यानी x वैल्यू आई है a, तो यहाँ x की वैल्यू जब रखेंगे तो -2 मिलेगा, -2 और -3 आया, ये तो हो गया a, और a की जगह पर यहाँ पर -1 माइनस और इसके बाद -1 रखेंगे तो हो गया -2 प्लस 3, ये तो हो गया -5, अब ये हो गया a और ये आया -2 और ये हो गया 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 5/2 आई, यानी a इज इक्वल टू 5/2, a की वैल्यू आ गई 5/2। तो a तो हमने निकाल लिया, तो अब यहां तक आप कॉपी कीजिए, फिर आपको एरर करके हम नीचे बताते हैं, नीचे काम अब खत्म हो चुका है। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यहां से फ्रॉम सेकेंड से हम a की वैल्यू यहां रख देंगे, तो 5/2 और प्लस यहाँ पर क्या है 5 है, और b की वैल्यू b हमें निकालना है, यहाँ पर तो b रहेगा और इज इक्वल टू 2, तो b यहाँ आया, ये हो गया 2 माइनस 5/2, तो b माइनस b की वैल्यू निकाल लेना, तो एक मिनट 5b है यहाँ पर, सॉरी 5b है, फिर से बना लें इसको, तो 5/2 रखा a की जगह पर, और 5b है, और तो ये हो गया 5b और ये हो गया 2 माइनस 5/2, तो ये हो गया 5b, इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो हो गया 4 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 आएगा, और 5 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो b इज इक्वल टू -1/10, तो b की वैल्यू हमारे पास मिल गई, b की वैल्यू -1/10 मिल गया। ये कहाँ से आया, फ्रॉम थर्ड से निकाल लिया। ठीक इसी तरीके से अब
ए और बी की वैल्यू पता है, यहाँ रख देते हैं सेकंड में, तो हमें निकल पता चल जाएगा। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो 2 है, और ए की वैल्यू 5/2 है, चलिए 2 है, और बी की वैल्यू -1/10 है। फिर क्या आगे, प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 ये हो गया 5 और 2 5, तो -1/5 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 25 124/5 प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी सी इज इक्वल टू 25 -5, यानी सी भी हमने निकाल लिया। सी कितना निकला है, -24/5। तो हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई और सी की भी वैल्यू आ गई। तो अब ए की वैल्यू हम यहाँ लिख ले रहे हैं और सबको एरेस्ट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 5/2 और बी की वैल्यू है -1/10 और सी की वैल्यू है -24/5। और फिर एरेस्ट करके आगे अब इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ तो कॉपी कीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं। तो हमारा इंटीग्रल जो सेकंड तक आया हुआ था वो इस तरह से था। इंटीग्रल जो था 2x - 3 और x + 1 इस फॉर्म में लिखे थे, x - 1 और 2x + 3 इस फॉर्म में था, और यहाँ था dx, ऐसे था, ठीक। तो आपको याद होगा हमने a x + 1 लिखा था, प्लस b था, x - 1 था, प्लस c था, और 2x + 3 था। अब ये सब की वैल्यू रखेंगे। तो अब मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हम सबकी वैल्यू यहाँ रखने जा रहे हैं। तो आप अपने उसमें रखिए। तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू हमें पता चल गया कि 5/2 है, तो 5 तो यहाँ पर हमने लिखा 5/2 और x + 1 पार्शियल फ्रैक्शन आप लिख लीजिए b की वैल्यू रख करके। उसके बाद -10 रखेंगे, यानी 1/10, और उसके बाद x - 1, और उसके बाद फिर नेगेटिव है तो 24/5, और इस तरह से ये तो हो गया 2x + 3, ये हमने ब्रैकेट बंद किया, और ये हो गया dx। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में ये ब्रेक हो चुका है, इसी के लिए इतना दिमाग लगाया गया। अब इसको सेपरेट करते हैं। तो 5/2 1/x + 1 dx -1/10 1/x - 1 dx -24/5 1/2x + 3 dx। इसका भी काम सबको इरेज कर रहे हैं। अब ये सब खत्म हो चुका, अब यहाँ तक हम लोग आ गए, और अब आगे देखते हैं। बस अब क्या रह गया, अब तो सिंपल हो गया, इसको इंटीग्रेट कीजिए, इवेल्युएट कीजिए। तो 5/2 डेरिवेटिव का यहाँ जो डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एग्जैक्ट न्यूमरेटर है, तो log x + 1 फिर -1/10, यहाँ पर भी log x - 1, यहाँ पर भी वैसे ही तो है, डिनोमिनेटर है, इसका डेरिवेटिव एग्जैक्ट न्यूमरेटर है, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर 2 आ रहा है, यानी हर हाल में ऊपर 2 होना चाहिए। अगर ऊपर 2 आ जाता है, तो जब ऊपर 2 आ जाएगा तो इसका डेरिवेटिव भी 2 आ जाएगा, तो आसानी से इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर 2 ले आते हैं, 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो 2 से जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 तो आ जाएगा, और 2 से 2 यानी इंटू 2 लिखेंगे, 2 से 2 ये कट जाएगा। तो ऐसा करते हैं, ये 24 और ये हो गया 5 × 2 हमने यहाँ पर लाया, तो 2 यहाँ पर भी लिख दिया, 2x + 3, और ये हो गया dx। अब देखिए इसका डेरिवेटिव एग्जैक्ट न्यूमरेटर मिल गया 2, और 2 से इसको क्या करेंगे, इसको काट भी देंगे 2 से, तो एक लाइन और लेकर चलेंगे। तो ये तो हो गया 5/2 log x + 1 -1/10 log x - 1,
और माइनस इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12/5 और ये भी वैल्यूमेट हो जाएगा log 2x + 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह से ये इंटीग्रल हमारा इवैल्यूएट हो गया। केवल पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा है, नहीं बाकी इजी है एकदम। तो आप इसको अच्छे समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 बार पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ा गया है, और फिर आपके आगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए इसको। थैंक यू।